आका के सामने ग्रीति की सूरत देखते जरा, खौफ से पीला पड़ गया था। ज्यादा ही पीछे पड़ गए हैं साहब। ये आदमी बहुत अमीर है, बंदरगाह पर ज्यादातर जहाज उसी के हैं। और मीन? ऊपर वाला मोहल्ला भी उसी ने बनवाया। आरमीन बासु, तुम फिर आ गए? क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर बेकाबू हो गया मैं, अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा हूं। मुसीबत खड़ी मत करो मेरे लिए। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। मैं तुम्हारे साथ वक्त जाया नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक मौका तो दो, मेरी नीयत कितनी साफ है तुम जान लोगी। मुझे जानने का शौक नहीं है। चाहती हो? मैं नहीं चाहती हूँ। तुम चाहती हो? तीन 3000 यनीचर और 2000 सिपाही की हमरा तैयारी की है। अगर आप इजाजत दें तो आज ही रवाना हो जाते हैं। खैरियत से जाओ पारगली। शहजादा फ्रेडरिक से मुलाकात की, कुछ मालूमात दी उसने? किसने मदद फराहम की ये नहीं बताया। वो तो पता ही है पाशा, सीनियर ग्रीति के अलावा और कौन मदद कर सकता है। तुम क्या कहते हो? हमारे पास सबूत नहीं, और अगर हुआ भी तो फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता पाशा? ग्रीति हमारा दुश्मन नहीं है मालकुचो, बल्कि आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उसके साथ दोस्ती रखो। वो दोहरी चाल चल रहा है, झूठ बोल रहा है आपा। छोड़ो, जाने दो। जब तक नजरों के सामने होगा गलत कदम नहीं उठाएगा। ग्रीति आज सफीरों के साथ आएगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं रुकूं? तुम रवाना हो पारगाली, तुम्हारा काम ज्यादा अहम है। मैं यहाँ देख लूंगा। शहजादा फ्रेडरिक और शहजादी इजाबेल तुम्हारे पास अमानत है मालकुचो। आप बेफिक्र रहें मेरे आका। भरोसा है तुम पर पाली। मेरे आका, इजाजत दीजिए। इजाजत है पारगाली। मंजिल आसान और तलवार काटदार हो। सरकशों को उनकी बगावत की सजा दो। अब बताओ मुझे, पाशा मोहतरम। आओ परवाने। बहराम पाशा ने इतला भेजी है पाशा मोहतरम। शोर इश्तकात तक फैल चुकी है और खबर यह है कि कलंदर शाह के पास 30,000 लश्करी हैं, जिनमें तुर्कमान और सिपाही भी शामिल हैं। सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। इन पर अरसा हयात तंग करना होगा। तैयारियों पर एक नजर डालो। दिन ढलते ही हम रवाना हो जाएंगे यहां से। बलाए नाग यहां बन गया ये कलंदर शाह। हाँ जलालजादे, जानना चाहूंगा क्या वजह है इसकी शोहरत की? क्या वजह है कि लोग जमा हो रहे हैं इसके साथ? इसकी वजह हाजी बिश्ताश है पाशा। वो तुर्कमान में असर व रसूख रखता है, दरगाह का जानशीन है। जो लोग दरगाह में आते हैं इसके पैरोकार हैं पाशा। इब्राहिम पाशा को खबर दो मेरे आने की। अनातोलिया के सिपाहसालार बहराम पाशा आए हैं। आने दो। तशरीफ ले आए आखिरकार। पाशा मोहतरम, मालूमात दो फौरन। कलंदर शाह की बगावत का मसला नया नहीं है पाशा मोहतरम। इस मसले पर काबू पाने के लिए दयारे बाकर के सालार हजरियो पाशा भी मसरूफ पैकार रहे, मगर कामयाब ना हो सके। और इसके बाद कलंदर शाह ने काराचा पर धावा बोल दिया। अभी जंग जारी है। हमने कारमान और हलब के सिपाह के खिलाफ तुकात के अतराफ में जंग लड़ी है, लेकिन अफसोस है कि हम जंग हार गए।
बहुत जानी नुकसान हुआ, बस पाई पर मजबूर होना पड़ा। तुम लोगों को पसपाई पर मजबूर कर दिया कलंदर गद्दार ने, ऐसा ही है ना? क्या मैं ठीक समझाऊं? तो सलार ने क्या किया फिर? पूरी जान फिशानी से जंग की है पाशा, यकीन करें। कारामान के सिपह सलार ने, जो अनातोलिया के खजांची भी थे, अल्लाह इनको जवाहर रहमत में जगा दे, लड़ते हुए अमासिया के मकाम पे शहादत पाई उन्होंने। Allah bir Muhammed Ali, nazar eyle bari bana, İzzu celalin aşkına, çektirme şol zarı bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya lideriz, ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya lideriz, ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Hak! Ya hak! 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 Ya hak! Kalender ağlar yerinir, aşk hayaliyle sürünür, cennet-i ridvan görünür, ol güzelin kaddi bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya nideriz, ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya nideriz, ölürüz hasret gideriz, göster şol didarı bana. Hak! Ya hak! कलंदर शाह साहब, इब्राहिम पाशा आ गए हैं और खैमतन हो चुके हैं। हमरा 5000 से ज्यादा सिपाही हैं और ज्यादातर येनीचर हैं। अगर वो पूरी तुर्क फौज भी लेकर आ जाए, जब तक हमारे सर पर कलंदर शाह का साया है, उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता वो। इब्राहिम पाशा को हम दफन कर देंगे यहाँ। इब्राहिम पाशा भाई को भाई से लड़वाने की नीयत से आया है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। आखिर तुमने क्यों बर वक्त खबर नहीं दी? मैं समझ नहीं पा रहा, तुमने क्यों मुसलमान की औलादों को मरने दिया बैराम पाशा? बगावत बेकाबू हो जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था पाशा। बागियों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है पाशा, माफ कर दे मुझे। कलंदर शाह कहलाने वाला शख्स तुर्कमान सलार के साथ फौज से अलग होने वाले सिपाहियों को शामिल कर रहा है। इनकी तादाद 30,000 से ज्यादा है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किस चीज का लालच दे रहा उनको? क्या लालच दे सकता है ही क्या खोने के लिए? कुछ भी तो नहीं है उन लोगों के पास खोने के लिए, सिर्फ अपने अकीदे पर ईमान है उनका। क्या तुम्हारा कोई अकीदा नहीं है पाशा? तुम किस लिए जंग लड़ रहे हो तुम लोग? वो लोग कहाँ है अभी? अल्बिस्तान के अतराफ में। हम लोग अपनी ताकत यकजा कर लें तो बगावत को चल सकते हैं। क्या वाकई? पाशा, तुम्हारे शिकस्त खूर्दा, निढाल, अकीदे से रूगर्दान सिपाही हरगिज नहीं चलेंगे, अच्छी तरह समझ लो तुम। तुम्हारी ये कहानियां मेरी सिपा के दिमाग भी खराब कर देंगी, जो मैं नहीं चाहता। मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं। 5000 सिपाहियों से मुकाबला करना मुमकिन नहीं पाशा। तो फिर मैं उनके सामने उन्हें मजबूर करने वाली शराइत रखूंगा। कैसे? परवाने जलालजादे, हुक्म कीजिए पाशा। अपने साथ भरोसे के राजदार आदमियों को साथ लेकर फौरन रवाना हो जाओ। बागियों की मदद करने वाले सालारों से मिलो, लेकिन छुप कर, हरगिज किसी को खबर ना हो। कौन क्या चाहता है जानना चाहता हूं मैं, मालूम करो।
मेरे आका बाली साहब तशरीफ लाए हैं। आने दो। खुरम तुम कमरे में जाओ, हम शाम को मिलेंगे। मलिका, कैसे है मालकोचू? शिकार सराय से आ रहा हूँ आका। शहजादी इजाबेल ने आपके लिए खत भेजा है। उनकी हालत का मैं चश्मदीद गवाह हूं। मलिक खातून से भी बात हुई। शहजादी की हालत ठीक नहीं है, वो काफी कमजोर हो गई हैं, दुखी भी हैं। आपसे मिलना चाहती हैं वो फौरन। शहजादी मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। हमें वजीर आजम इब्राहिम पाशा ने यहाँ भेजा है। यहाँ जो गुफ्तगू होगी उसे राज रखना होगा। आप लोग ये बात याद रखिएगा कि हम यहाँ इब्राहिम पाशा की तर्जुमानी करने आए हैं। तुर्क सल्तनत के खिलाफ आपको बागी कलंदर शाह की इमदाद करने से रुकना होगा। आपके नुकसान का अजाला किया जाएगा। अगर आप लोगों ने इमदाद ना रोकी तो अच्छा नहीं होगा ये। और कितने लोग मारेंगे साहब? कितने ही जाने गए और कितने घर बर्बाद हुए। वजीर फरहद पाशा ने भी इंसाफ का धोखा देकर भाईचारा खत्म कर दिया था। अब्दुल कादिर के बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। अब्दुल कादिर अली साहब और उनकी औलादों का क्या जुर्म था? इत्तेहाद तो उसी वक्त खत्म हो गया था। हमारे दरमियान ये नफरत तुर्क सल्तनत के वजीर फरहद पाशा ने पैदा की है। अब इब्राहिम पाशा भी यही चाहते हैं तो ठीक है, उनके लिए भी सर हाजिर है हमारे। सुल्तान सुलेमान के इंसाफ पर भरोसा करें। वजीर फरहद पाशा ने जो कुछ भी किया सजा मिल चुकी उसे नहीं जानते आप? वजीर इब्राहिम की तलवार कलंदर शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहिए कहिए, वो पीर हैं, उन पर उठने वाला हाथ पत्थर का हो जाएगा। इब्राहिम पाशा ने कभी भी ये नहीं चाहा कि मुसलमान भाइयों का खून बहाया जाए। मुझे यहाँ आप लोगों की परेशानी सुनने के लिए भेजा गया है। आप लोगों को जो भी तकलीफ है मुझे बता सकते हैं। सुलेमान, शाम को मिलने का कहा था आपने, शाम हो गई क्या? बहुत खूबसूरत है। पहनने के लिए बेचैन हो रही हूँ मैं। अभी बहुत काम है मलिका। चलो दालान में चलते हैं, थोड़ी ताजा हवा लेते हैं। मुझसे मिलने से इनकार करके मुझे मार रहे हैं आप। अगर थोड़ा सा भी एहसास है तो मेरी आपसे मिलने की दरख्वास्त को रद्द ना करें। इसाबेल। खुरम, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ, जवाहिरात देख रही थी।
आर्मीन, बाबा सोए नहीं है, जाओ यहाँ से। आर्मीन नीचे आओ। आओ तो। हरगिज नहीं आऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं आ रहा हूं ऊपर। बाबा को बुला लूंगी मैं। तुम इसकी जहमत ना करो, उनसे मैं खुद बात कर लूंगा। ठीक है ठीक है, आ रही हूँ मैं, ठहरो। आर्मीन, आर्मीन, उठो उठो। क्या क्या हुआ बाबा? ये हार कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो ये असल में ये हरगिज हरगिज झूठ नहीं बोलोगी तुम मुझसे। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। बाबा मुझे तो रास्ते में मिला था। खामोश, झूठ बोलती है। सुन लो गौर से, आज के बाद इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। आ रही है समझ में? बाबा 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 बाबा, दरवाजा खोलिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। देखो आशिक, बात की असलियत का पता बाद में चलता है। आखिरकार इनको अकल आ ही गई। इब्राहिम चला गया, शाही खानदान सीधे रास्ते पर आ गया। तुर्कमान वाले तावान मांग रहे हैं और सिपाही वापस जाने के लिए वजीफे की अदायगी चाह रहे हैं। जिनको जिला वतन कर दिया गया था वो वापस आना चाहते हैं और अपने कर्जे भी माफ करवाना चाहते हैं। फरहत पाशा की बोई हुई फसल अब तक काट रहे हैं हम लोग। अगर वक्त पर उसे सजा मिल जाती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। लेकिन इस दफा अदालत आखिर से अपना अदल नहीं करेगी। देर हो रही थी आपको? आप कह रहे थे कि काम से जाना है। जल्दी नहीं है, बाद में जाऊंगा। हाँ, आर्मीन का इंतजार कर रहे हैं। ओफ ओफ वाली भाई, बुरी तरह आशिक हो गए हैं आप उस खातून के। ऐसी कोई बात नहीं मत्रक जी, ये तुम्हारी सोच है। यहां वक्त अच्छा गुजर रहा है। ऐ मुसलमानों, आज का दिन मुबारक है। इब्राहिम पाशा अपने साथ जो लाए थे, सुल्तान सुलेमान खान ने गिलाफ चढ़ाकर उन्हें कैद कर दिया है, बुराई छुपा दी है। आका ने अपने गुलामों की आवाज को सुन लिया और तुम लोगों ने फिगानी को। फिगानी, खुश होने में जल्दी नहीं कर दी तुमने। चुप हो जाओ मत्रक जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई ऐसी वैसी बात हो। ये शायर है ना, इसे बोलने दो। साहिब, आप अमीरजादे होंगे, लेकिन आपकी दौलत मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। दोबारा मेरी दुकान पर मत आइएगा। मेरे पास माल नहीं है आपको फरोख्त करने के लिए, और मेरी इकलौती बेटी का पीछा भी छोड़ दें।